कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन के चैप्टर में से एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट रिलेशन डिफाइन अस। एक रिलेशन हमको दिया गया है x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2। x1 क्या है, x1 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू x2 है एंड y1 लेस देन और इक्वल टू y2 है। एंड गिवन दैट, ये ऑप्शन हमको दिया गया है, R इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, R इज ट्रांजिटिव होगा, देन A ट्रू होगा B फॉल्स होगा। यानी कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे रिलेशन हमको दिया गया है x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2 एंड कंडीशन हमको दी गई है कि x1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x2 होनी चाहिए एंड y1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू y2 होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए ट्राई करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि उसका ही रिफ्लेक्शन हमको मिलता है, मतलब x1 y1 रिलेटेड टू x1 y1, x1 y1 रिलेटेड विथ x1 y1। जब दोनों ही वैल्यू सेम है, यानी कि x1 इज इक्वल टू x1 है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू लिखे तो इक्वल टू तो है, मतलब x1 इज इक्वल टू x1 होगा एंड y1 लेस देन और इक्वल टू y1 होगा। लेस देन और इक्वल टू दोनों है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर यहाँ पे लेस देन, सिर्फ लेस देन है तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर लेस देन और इक्वल टू है तो ये वाला ट्रू है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। सेकंड चीज देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, कि गिवन जो कंडीशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2, उसके लिए कंडीशन क्या है, x1 लेस देन और इक्वल टू x2 एंड y1 लेस देन और इक्वल टू y2 है। लेकिन इसका उल्टा भी सही होना चाहिए, यानी कि x2 y2 रिलेटेड विथ x1 y1 होना चाहिए। यानी कि इसका भी उल्टा होगा, यानी कि x2 लेस देन और इक्वल टू x1 एंड y2 लेस देन और इक्वल टू y1। तो ये कंडीशन ट्रू यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर x1 की वैल्यू लेस है एंड x2 बड़ी है, तो x2 की वैल्यू फिर से वो कभी x1 से कम नहीं हो सकती, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है। अब बारी आती है थर्ड चीज की। थर्ड चीज क्या होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है वो होगी x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2, यानी कि x1 लेस देन और इक्वल टू x2 होगा एंड y1 लेस देन और इक्वल टू y2 होगा। उसी तरह से तीसरी एक चीज आएगी x2 y2 रिलेटेड विथ x3 y3, यानी कि x2 लेस देन और इक्वल टू x3 एंड y2 लेस देन और इक्वल टू y3। तो इन दोनों के ऊपर से अगर x1 y1 रिलेटेड विथ x2 y2 है एंड x2 y2 रिलेटेड विथ x3 y3 है, तो क्या होना चाहिए, x1 y1 रिलेटेड विथ x3 y3 होना चाहिए। तो कंडीशन में देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा x1 लेस देन और इक्वल टू x3 एंड y1 लेस देन और इक्वल टू y3। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि x1 जो x2 से कम है तो वो x3 से भी क्या होगी, कम ही होगी। अगर y1 y2 से कम है, यानी कि y3 से भी वो क्या होगी,
कम होगी, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। यानी कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है। एंड आर जो है वो ट्रांजिटिव भी है तो वो भी है, यानी कि सेकंड वाला भी ट्रू है। तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ क्या है, ट्रू है, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला जो हमको पूछा गया था।